मथुरा समेत देश भर में आज कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास है, तो महाराष्ट्र में आज जोरों शोरों से दही हांडी उत्सव मनाए जाने की तैयारी है। इस बीच एकनाथ शिंदे सरकार के दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा देने से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। और आपको बता दें कि शिंदे सरकार ने गोविंदाओं की सुरक्षा के साथ उनके भविष्य को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। इसके साथ दही हांडी के बहाने राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी की है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर आज दही हांडी उत्सव मनाने की जोरदार तैयारी है। जगह जगह आज ऐसी ही धूम होगी। गांव की गलियों से लेकर शहरों और महानगरों के मोहल्लों तक गोविंदाओं की टोली रंग बिरंगी पोशाकों में दही हांडी तोड़ने के लिए ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को भेदने की कोशिश करेगी। मुंबई के कई मंडलों में हजारों हजार की संख्या में लोग इन खूबसूरत दृश्यों के गवाह बनेंगे। कई मंडलों में मटकी फोड़ने वालों के लिए लाखों का इनाम रखा गया है। महाराष्ट्र में इस बार दही हांडी उत्सव और खास हो गया है। एकनाथ शिंदे सरकार के एक फैसले ने गोविंदाओं के जोश को और बढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया कि गोविंदाओं की दही हांडी को अब स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। कबड्डी और खो खो के धरती पर गोविंदा जो उत्सव है उसको भी उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स कहकर उसमें शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए और भी कई ऐलान किए हैं। अगर दही हांडी उत्सव के दौरान कोई गोविंदा जख्मी होता है तो उसे 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी होने पर 7.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। और अगर किसी गोविंदा की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र में प्री गोविंदा लीग शुरू करने और गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में जगह दिए जाने का भी ऐलान किया है। गोविंदा जो उत्सव है महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है और हजारों गोविंदा जो है कल या हर साल ये उत्सव का आयोजन करते हैं, मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से हमारी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ये गोविंदा करते हैं। और इसलिए गोविंदा कुछ जख्मी हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी कोई दुर्घटना घटी तो जिसको मृतक को 10 लाख रुपए, जो गंभीर घायल हो जाएगा उसको 7.5 लाख रुपए और जो गंभीर होगा उसको 5 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि दही हांडी यानी गोविंदा प्रो गोविंदा जो है वो प्रो गोविंदा की निर्मित क्रीड़ा प्रकार में की जाए। जो हमारी 10 सालों से मांग थी वो हमारे सरकार ने मंजूर कर दी है और साथ ही में अगले महीने से राज्य के सभी विभागों में अप्रैल महीने में ये दही हांडी यानी प्रो गोविंदा का जो स्पोर्ट्स है वो चालू हो जाएगा और राज्य के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसके लिए पूरा का पूरा सहयोग करेगा। शिंदे गुट के नेता दही हांडी को स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर जहां खुशी जता रहे हैं, वहीं उद्धव गुट के नेता शिंदे सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उद्धव गुट के मुताबिक आदित्य ठाकरे को लोगों से मिल रहे जबरदस्त सपोर्ट की वजह से शिंदे सरकार बौखलाहट में है। जिस प्रकार माननीय आदित्य जी ठाकरे इनके यात्राओं को जो प्रतिसाद मिल रहा है, भारी प्रतिसाद मिल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में युवक पहले से जुड़े, अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं माननीय आदित्य जी ठाकरे इनसे। तो इस वजह से सत्ताधारी पार्टी के लोग, इनके पैर के नीचे की ज़मीन फिसल रही है और इसीलिए ये जो घोषणाएं हो रही है दही हांडी को लेकर, और ये कोई कंपटीशन है, हम साहसी खेल का दर्जा देंगे तो इसको स्कूल एजुकेशन पहले इंक्लूड करना चाहिए, पहले इसको सिलेबस में लाना चाहिए। दही हांडी को लेकर शिंदे सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक दल दही हांडी को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत मुंबई के वर्ली में बीजेपी बड़ा उत्सव कर रही है। बीजेपी के लीडर आशीष शेलार ने वर्ली के उस जम्बूरी मैदान को पहले ही बुक कर लिया जहां अब तक शिवसेना की तरफ से दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित होता था। तो उद्धव गुट के लोगों ने शिवसेना भवन के बाहर दही हांडी मनाने का फैसला किया। इस पर भी अब दोनों दल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यह सरकार ने ठाट के साथ नाचते हुए झूमते हुए त्योहार मनाने की अनुमति दी है, तो स्वाभाविक तौर पे सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे। अब इस बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। वे पहले अनुमति मांगते, जो अनुमति पहले मांगेगा उसे अनुमति मिलेगी।
अब जाम्बोरी मैदान में उन्हें अनुमति नहीं मिली क्योंकि उन्होंने मांगी ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? जब हमने ले ली अनुमति तब उनके पेट में दर्द बाहर उछल रहा है। खुद को कुछ नहीं करना और कर रहे हैं तो उसको सियासत के साथ जोड़ना, क्या इनको हिंदू त्योहार ही मिलते हैं सियासत के साथ जोड़ने के लिए? दही हांडी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने और महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ये स्पर्धा करने से ज्यादा सत्ता पक्ष में जनता के हित में क्या निर्णय लेना चाहिए वो, और लेकिन बीजेपी पूरे दुनिया को जीतना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोई ताम्रपत्र लेके नहीं आता है अपने राजकीय जीवन में, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी अपने आप को ताम्रपत्र लेके आकर अपने आप को हम ही अब भविष्य में हम ही रहेंगे, ये सोच उनकी है, वो बदलना चाहिए। इस तरह से कंपटीशन कर महाराष्ट्र का वातावरण बीजेपी ना खराब करे। दरअसल इस बार दही हांडी में भक्ति के अलावा सियासत का एंगल भी इसलिए घुस गया है क्योंकि कुछ महीने बाद बीएमसी समेत 18 महानगर पालिकाओं के चुनाव आने वाले हैं और इन सीटों पर जीत के लिए पार्टियों की नजर अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ साथ युवा वोटर्स पर भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।